मैम 5:20 तक देख लेते हैं, अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, 2 मिनट देख हाँ, लेते हैं। ठीक है। ठीक है, हम लोग वेट कर लेते हैं इतने। तो एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस के आज हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सिमेट्री के बेस पे, ठीक है, जिनमें सिमेट्री लगती है। पांच मिनट वेट कर लो, इतने अपने नोट्स रिवाइज कर लो। रिवाइज योर नोट्स। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? जी आकांक्षा मैम आ रही है। हेलो कनक, हेलो क्रिश, गुड इवनिंग। हेलो आयुष। हाँ, सभी बच्चे ज्वाइन हो गए? बच्चे रिस्पॉन्स करो भाई। यस मैम। यस मैम। जितने बच्चे कोशिश हो सके तो आप लोग वीडियो ऑन रखा करो अपनी, ठीक है। मैम देखो हमेशा वीडियो ऑन रखती है ना, एक्टिव रहते हैं, वैसे आप भी एक्टिव रहा करो, ठीक है। अभी ना मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, 4 अगस्त को ऑफलाइन टेस्ट है, डीयू में ही होगा, जहां तक आपको वेन्यू पता चल जाएगा, जहां पे भी होगा कंफर्म। तो सभी को संडे को 4 अगस्त को आपको सभी को आना है ऑफलाइन टेस्ट में। सिलेबस आपको मंडे तक मिल जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रही है बात? यस मैम। यस हाँ, मैम। सभी बच्चों को 4 अगस्त को आना है। जितने भी दिल्ली के बच्चे हैं, हिमाचल के भी बच्चे हैं यहाँ पे। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हिमाचल के बच्चों के लिए नहीं है, ये दिल्ली के बच्चों के लिए ऑफलाइन टेस्ट है। तो ये सभी बच्चों को आना है, ठीक है बच्चों। वेन्यू आपको पता चल जाएगा मंडे ट्यूसडे में ही। सिलेबस हम आपके ग्रुप में ही आपको शेयर कर देंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही पेपर होगा, जितना कंप्लीट हो चुका है आपके चैप्टर्स। और सभी बच्चों को आना, कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं होगा। ये फर्स्ट पहला ही स्टार्ट हो गया अब आपका ऑफलाइन टेस्ट, ठीक है। जो अभी एक बार देख लेते हैं ना, दिल्ली के कितने बच्चे हैं, एक बार हैंड रेज करो, दिल्ली के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हाँ, तो 4 से 5 सबको करना है फिर दिल्ली वालों। और दूसरी चीज मैम, क्रिश आपका डेली आते हो ना, क्लास अटेंड करते हो क्रिश? यस मैम। हाँ ओके, मैं आपका देख रही थी अटेंडेंस काफी लो जा रहा है, बल्कि आप क्लास में रेगुलर रहते हो। आई डोंट नो, फिर मैं देखती हूँ टेक टीम से क्या सीन हो रहा है, पर हाँ आपका अटेंडेंस काफी लो जा रहा है क्रिश। ओके ठीक है, मैम आप स्टार्ट कर लीजिए। तो हम लोग ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है हम लोगों का, है ना। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी केवीएल केसीएल वाला जो रूल था वो आप लोगों ने जो कैपेसिटेंस पढ़ा है ना, वहां पे भी यूज होगा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चंस करेंगे, एक बार डिवीजन क्वेश्चंस हो जाएंगे हम लोगों के पास। मैं तुम लोगों को सवाल देती जाऊंगी और तुम लोग ट्राई करना उन्हें सॉल्व करने के, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और आई होप कि तुम लोगों को रिवीजन तो होगा ही, क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है। हाँ जी, राइट और रॉन्ग करेंगे सवाल सभी लोग। यस मैम। मैम। ठीक है, और सबका आंसर्स भी आना चाहिए साथ साथ में भाई। तो हम लोग फालतू का तो नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है जहां से सवाल आते हैं वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। सो बी रेडी, पहले स्टार्ट करते हैं अपना भाई। क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से। इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन क्लास।
तो यू हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मैं पहले नहीं प्रिपेयर कर पाई तो अभी तुम लोगों को 7 बाय 7 करना पड़ेगा सब। करिए। ये रेजिस्टेंस है का, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 30 वोल्ट की बैटरी है। इस क्वेश्चन में आप मुझे फाइंड करिए I1 एंड मतलब करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये R1 और ये रेजिस्टेंस R2, इन दोनों ब्रांच में मुझे करंट बताइए फटाफट। कौन आना चाह रहा है? हम तो नहीं एंट्री दे रहे हैं अभी इतनी लेट। आयुष, आयुष तो हमेशा लेट ही आता है। चलो, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, सभी को सॉल्व करना है, करिए। मुझे करंट बताइए अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R1 R2 सीरीज में है या पैरेलल में है? वेरी गुड, पैरेलल में है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? आई निकालो कि ये बैटरी से कितना करंट निकलेगा। आई निकालिए, V बाय आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? R1 R2 पैरेलल में है तो 6 और 3 का पैरेलल कितना आएगा? 2, और 2 और 3 किस में हो जाएंगे? सीरीज में, राइट? Yes, ma'am. 6 एम्पियर आ I गया। equal to 6. अब R1 R2 में Yes, करंट ma'am. पूछा है तो करंट डिवाइड रेशियो मैंने बताया है, वो मुझे बता दो। I3 में कितना है? जल्दी करो क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करने हैं ना बस, या फिर ये आसान आसान भी रह जाओगे। ये R1 और ये R2। करंट डिवाइड रेशियो क्या कहता है बच्चों? पैरेलल में करंट क्या होगा? अलग अलग होगा। तो कैसे निकालते हैं करंट डिवाइड रेशियो? I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया ना। क्या करें? जब इस ब्रांच का करंट निकालना है 3 ओम वाले का, तो किसका रेजिस्टेंस ऊपर लिखूंगी मैं? ये 6 ओम वाला, क्योंकि पैरेलल में क्या होती है तुम्हारा करंट इनवर्सली आएगा रेशियो, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 3 + 6 मल्टीप्लाई आई टोटल। आई टोटल कितना है? 6 एम्पियर। कितना आया? 4 एम्पियर। सिमिलरली अब इस वाली ब्रांच का निकाल सकते हो, यानी I6 एम्पियर। 6 ओम के पास कितना करंट जाएगा? अब देखो 6 का करंट निकाल रहे हो तो हम हमेशा अपोजिट वाला लेंगे, तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। तो यहाँ 3 आएगा, ये 9 × 6, बाकी का सब सेम। तो यहाँ कितना आया? 2 एम्पियर। तो ये मैंने कितनी बार बताया है भाई, करंट डिवाइड रेशियो क्यों नहीं निकाल पाते? ये करंट डिवाइड रेशियो नहीं आता क्या? बोलो एवरीवन। आयुष, क्रिश, कृष्णा, इशिता। है भाई, करंट डिवाइड रेशियो नहीं आता क्या? तो क्यों नहीं कर रहे फिर? क्वेश्चन नंबर 2। अब ये फटाफट फटाफट आंसर करना है, ठीक है? आर इक्विवेलेंट बताओ मुझे। कार मान
चलो इसको हटा देते हैं, बस बताओ। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एम एन। तब में मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ अक्रॉस एम एंड एन, दोनों में बता दो। पहले का बताओ, मैं इतने ड्रॉ कर रही हूँ। अक्रॉस एम एन, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, ये भी आर, ये भी आर। चलो पहले का बताओ। ए का क्या है? आर इक्विवेलेंट सीरीज में है पैरेलल में है? देखो जब भी कहा जाए ना अक्रॉस एम एंड एन, यहाँ पे बोला गया है अक्रॉस एम एंड एन, तो क्या करो, इसको इजी करने के लिए बैटरी कनेक्ट कर लो। अब देखो पॉजिटिव से करंट निकलेगा यहाँ पे गया, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगा, करंट डिवाइड। तो करंट डिवाइड हो गया, आधा करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ चला गया और कुछ करंट यहाँ चला गया। तो बताओ आर ये सारे सीरीज में होंगे या पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में। पैरेलल। ए क्या है, ये सारे पैरेलल में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर बाय 3। वेरी, इसका बताइए। इसका भी R/3। R/3। वेरी गुड, इसका बताइए। बैटरी कनेक्ट कर लो, कुछ नहीं समझ आए जिसके अक्रॉस पूछा जाए मैं बैटरी लगा लो। करंट अब यहाँ से देखो, आधा करंट यहाँ गया, सपोज करो I1, I2 यहाँ चला गया, है ना। अब I2 करंट यहाँ पहुंचा, फिर से करंट डिवाइड हो गया। तो अब बताओ तीनों सीरीज में हुए कि पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल। आर इक्विवेलेंट यहाँ भी कितना आया? R/3। तो ये किसके, ये थे तुम्हारी सीरीज ऑफ पैरेलल के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी तुम्हें बताना है आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। सोच समझ के दिमाग लगाना ध्यान से, यहाँ से तुम्हारे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो हो सकता है छोटे मोटे पढ़ाते वक्त रह गए हो, वो इन क्वेश्चनों से हो जाएंगे। ये एक वायर से कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस सेम ही बोल देती हूँ मैं, आर 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 और आर। मुझे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। करिए, फाइंड आर इक्विवेलेंट ए एंड बी। वायर से कनेक्टेड है। 4R। मैम 2R। हाँ एक सेकेंड, इसका आंसर जानने से पहले यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट देख लो। देखो जो सी और डी है ना, ये एक वायर से कनेक्टेड है। जब भी दो टर्मिनल्स एक वायर से कनेक्टेड होंगे, मेटलिक वायर से, उनका पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या हो जाता है? बोलो। सेम हो जाता है। हाँ मतलब ये आगे से करंट वहां पे फ्लो ही नहीं करेगा, है ना, ये शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन हो जाएगी। तो सिर्फ यानी ये दो जो करंट है यहाँ पे, तो करंट तुम्हारा जाएगा ही नहीं, है ना। करंट कौन सा पाथ चूज करेगा? जहां से इजी करंट फ्लो हो जाए। सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा? सीडी में, बिकॉज शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन बन गई, राइट। क्योंकि करंट ऑलवेज वांट्स टू चूज द लो रेजिस्टेंस पाथ। अब ये देखो पूरा उसको क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट वायर मिल रही है, तो पूरा करंट यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर लो, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, ये पूरा का पूरा करंट आ ही जाएगा। A to C ब्रांच में गया, पूरा का पूरा करंट
सी से डी ब्रांच होते हुए दोबारा बी में एंटर कर जाएगा, यानी जो ये ऊपर वाली ब्रांच है यहाँ करंट जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो आई और आई ये दोनों सीरीज में हो गए, तो आर इक्विवेलेंट इज 2R। ठीक है, तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे करंट क्या होगा, फ्लो ही नहीं करेगा ऊपर वाली ब्रांच में, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन हो गई। तो इस तरीके के एक दो क्वेश्चंस और हैं, देखो इनका बताओ एक बार मुझे। क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी को समझ में आया शॉर्ट सर्किटेड वाला? यस मैम। Yes, ma'am. बस ए एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये सारे आर है। बताओ आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तुम इतने फर्स्ट सॉल्व करो। पहले फोर्थ करना, फिफ्थ की तरफ मत ध्यान दो। फोर्थ बताओ। क्या आंसर है? बैटरी कनेक्ट कर दो ए और बी के बीच में, मतलब ए से करंट जा रहा है, ठीक है, सारा का सारा आई। करंट कहाँ पे डिवाइड होगा? इस पॉइंट पे। अब देखो किस तरीके से डिवाइड होगा करंट, कहाँ कहाँ सीरीज में जाएगा, कहाँ कहाँ पैरेलल में। देखो पहले करंट नहीं समझ में आ रहा तो पोटेंशियल से करो। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए होगा, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा? ए। ठीक है, मैं यहाँ का कोई पोटेंशियल मान लेती हूँ, कितना? सपोज करो यहाँ का पोटेंशियल मैंने एक्स मान लिया। इस वाली लाइन पे कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक्स। तो अब देखो जो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये भी किससे कनेक्टेड है? ए और एक्स से। ये भी किससे कनेक्टेड है? ए और एक्स से। ये भी ए एक्स से और ये भी एक्स से, यानी सारे जो भी रेजिस्टेंस है ये सब का पोटेंशियल क्या आ रहा है? सेम आ गया। तो ये सर्किट तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस चारों पैरेलल में, तो R/4, और एक ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा विच इज R। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट एक्स है। ठीक है, तो अब ये देख लो कि ये इसके साथ पैरेलल में होगा या सीरीज में। तब अब ये किस में हो गए? दोनों सीरीज में हो गए। तो अब आर इक्विवेलेंट फाइनली क्या आ गया तुम्हारा? R + R/4 विच इज इक्वल्स टू 5R/4। इसमें क्या वो था कॉन्सेप्ट का दिक्कत जो नहीं हुआ? ठीक है, तो कई बार क्या होता है, करंट समझ नहीं आए तो पोटेंशियल देखो, क्योंकि तुम देख रहे हो जो ये ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे कहीं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा,
तो इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इस पॉइंट का होगा और उतना ही इस पॉइंट का होगा, हाँ कि ना? Yes. तो Yes, यही ma'am. करना था। क्वेश्चन नंबर 5 करो, ये कराया हुआ है शायद। क्या करना है इस वाले सवाल में? किसी को आइडिया है क्या करेंगे? इशिता, इशिता बताओगी? आयुष, कृष्णा, R/3। इसका R/3 आया है जो तुमने भी पढ़ा है। इसमें देखो मैंने तुम्हें वो कराया था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट। उसमें क्या बोला था, जब अगर ये दोनों, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस अगर डिवाइड होके इनका R1/R2 2R/3. हाँ, वेरी गुड। अगर बराबर आए तो इसका मतलब क्या है, जो XY वाली ब्रांच है उसका पोटेंशियल हम लोग क्या मान लेते हैं, बराबर, कि X एंड Y आर ऑन द सेम पोटेंशियल, और सेम पोटेंशियल पे होगा तो मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा XY ब्रांच में, राइट? Yes, ma'am. XY ब्रांच में कोई करंट नहीं करेगा। तो ये R और R ये सीरीज में, तो दिस इज 2R, और यहाँ भी ये वाला ब्रांच बीच वाला ये सीरीज में, तो ये 2R, और ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल। तो ये बन गया तुम्हारा 2R/3। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करो, यहाँ से तुम्हारा सिमेट्री एनालिसिस स्टार्ट होगा। कोई स्पेशल केसेस हैं जो ये वाला जो ठीक है, हाँ, सबका रेजिस्टेंस R है। सभी का रेजिस्टेंस R है। मुझे R इक्विवेलेंट बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। किसका टर्न बनाओ तो कौन सा, क्या लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्या तुम्हारा मन क्या कह रहा है? यार गेट खोल गए इतने जा, बोलो क्या लगाए इसमें? सिमेट्री एनालिसिस पढ़ा है बच्चों?
कभी सुना हो कभी स्कूल में या कहीं पे, सिमेट्री एनालिसिस। तो हम यहाँ पे उसी का यूज करेंगे। तो देखो सिमेट्री एनालिसिस हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होता है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, दूसरा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री क्या होगी कि एक ऐसी लाइन होगी और ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच, मतलब इस लाइन के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उनकी सिमेट्री, और जो इस लाइन के नीचे वाले जो रेजिस्टेंस है उनकी सिमेट्री विद मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। परपेंडिकुलर ब्रांच में कब होगा, जब इस तरीके का लाइन हो, इस लाइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला जो ब्रांच है वो उसका रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन में बताओ कौन सा सिमेट्री लग सकता है, पैरेलल। पैरेलल। ठीक है, तो अभी हम सीखने वाले हैं पैरेलल सिमेट्री, राइट। तो पैरेलल सिमेट्री में बच्चों क्या होगा, पैरेलल सिमेट्री में क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को मैं क्या करूंगी, जो पूरा तुम्हें डायग्राम दिख रहा है इसको सिर्फ इतना रखना चाहती हूँ। देखो तुम देख रहे हो एज इट इज ऊपर वाला जो है ये ब्रांच और ये ब्रांच पूरी सेम है। मैं क्या करूंगी इस केस में, सिर्फ ये वाली जो ब्रांच है सिर्फ इसे रखूंगी। ठीक है, इस ब्रांच को मैं क्या करना चाहूँ, इस ब्रांच को हमें रिमूव करना है क्योंकि तभी हमारा क्वेश्चन शॉर्ट हो पाएगा। तो इसका तरीका क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि ये ऊपर वाला ये और ये वाले रेजिस्टेंस, इनको अब क्या करो, देखो दूसरा पेन लेती हूँ। ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका सेम रेजिस्टेंस ये है, यस और नो। ये जो इसको मान लेते हैं 1, इसका सेम रेजिस्टेंस ये है 1 डैश। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस आर है इसका सेम रेजिस्टेंस ये वाला आर है, यानी हर किसी का सेम रेजिस्टेंस तुम्हें दिख रहा होगा। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री क्या कहती है, जो भी हमारे पास जिनके मतलब मिरर इमेज जिस रेजिस्टेंस की बन रही है, जिन जिन रेजिस्टेंस की मिरर इमेज बन रही है वो सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल में। ये हमसे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री कहती है। क्या कहती है, दोज रेजिस्टेंस हु हैव मिरर इमेज। तो मिरर इमेज क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और सेम तरीके से अरेंज भी होने चाहिए, तभी हम लोग यूज कर सकते हैं हु हैव मिरर इमेज आर इन पैरेलल। तो अब इन्हें पैरेलल में कर दो भाई। कैसे करोगे, सिर्फ ये वाली ब्रांच आएगी, अब ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में है तो आर आर पैरेलल में कितना हो जाता है, R/2, राइट। ये वाला भी इसके साथ, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इसके साथ पैरेलल में होगा तो ये दोनों कितना हो जाएगा, R/2। ठीक है, ऐसे ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, R/2। ये कितना हो गया, R/2। अच्छा ये तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि इनके पास सिमेट्री नहीं है, R। ये भी एज इट इज रहेगा R। अब वाले रेजिस्टेंस को कैसे करोगे, ये कितना बन गया, ये भी R/2 और ये भी R/2। इतना रिड्यूस हो गया पूरा सर्किट। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। नो मैम। जो जो मेरे पास मिरर इमेज थी जिन जिन रेजिस्टेंस की, उनको मैंने क्या कर दिया, पैरेलल में कर दिया। तो पैरेलल में तुम्हें पता है R इक्विवेलेंट R/2 हो गया। अब कैसे रिड्यूस करेंगे, ये अब तुम्हारे पास ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच जो यहाँ पे ऊपर दिख रही है जिसमें ये रेजिस्टेंस R/2, ये रेजिस्टेंस भी R/2, ये भी R/2 और ये भी R/2, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करो। अब कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर के 2 और नीचे के 2। ये वाले, हाँ हाँ तो यही है ना, ऊपर की हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस है R/2 और ये R/2। ये सीरीज में आ जाएंगे। हाँ करो, आंसर बताओ फाइनल। अब तो रिड्यूस हो गया सर्किट, अब तो नॉर्मल तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए।
R/2। आंसर R/2 है? नहीं, आंसर तो R/2 नहीं है। नहीं, और कोई भी, और कोई? कैसे कर रहे हो? देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। अगर ये एक्स पोटेंशियल पे है तो ये भी किस पोटेंशियल पे होने वाला है? सेम पोटेंशियल पे, है ना? यही कर देते, क्योंकि ये भी R/2 है, ये भी R/2, ये भी R/2 और ये भी R/2, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल मान लो O, ठीक है? तो ये OX और ये OX, ये दोनों किस पे हो गए? ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो इसको क्या करो, ये वाला R/2, इस सर्किट को यहाँ पे बनाते हैं। अब तो ये तुम्हारे हाथ में है, तो क्वेश्चन तुम कर सकते हो। तो बनाने दो। इसको सीखना। ठीक है, ये R/2, ये भी R/2, ये R/2, ये R/2 और ये R/2। तो बस ये सर्किट सॉल्व करना है। अब तुमने ये दोनों किसमें किए? पैरेलल में। पैरेलल में कितना आएगा? बोलो, पैरेलल में कितना आ गया? ये R था और ये R/2, ये दोनों पैरेलल में R/2 कितना आएगा पैरेलल में? ये कितना हो जाएगा? ये R/2 सेम, और इसके पास ये R/2, दोनों पैरेलल में कितने हो गए? R/4। R/4। बोल क्यों नहीं रहे हो? R/4। ये वाला सेम एज इट इज R/2, ये तुमने रिजोल्व किया कितने से? R/4 से, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास? R/2, और ये तुमने दोबारा ये R/2 पैरेलल में, तो ये कितना हो गया? R/4, राइट? और ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस R, और ये भी रेजिस्टेंस R। अब बताओ, अब कैसे करेंगे? इस पॉइंट के बीच में निकालना था, A और B के बीच। तो यहाँ से देखो, अगर करंट गया तो ये वाला ब्रांच में से जो करंट जाएगा वही R/2 में फ्लो करेगा, वही R/4 में, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। ऐसे ही ये R/2 और ये R/4 किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो देखो क्या सर्किट बना, ये R, और यहाँ कितना आया? R/2 प्लस R/4, कितना आ गया? 3R/4, और ये भी तुम्हारा R, और इसको यहाँ से ऐड करोगे तो ये कितना आ गया? 3R/4। बोलो, ये R/2 और ये R/4 किस में हो गए? सीरीज में, है ना? अगर एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ये एक ट्राइंगल का सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ए और बी के बीच में ये R, ये भी R और ये भी R, कैसे निकालोगे? पॉइंट ए पे क्या जाएगा? करंट डिवाइड, तो आधा करंट मान लो I1 यहाँ चला गया और I2 इस वाली ब्रांच में चला गया, तो ये वाली ब्रांच है, इसमें भी कितना करंट जाएगा? I2। तो इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए? सीरीज में। तो सर, जब भी ये ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आए तो इसमें देख लेना, अगर
थर्ड वाली ब्रांच के अक्रॉस निकालना हो तो ये ऊपर वाली दो ब्रांच सीरीज में हो जाएंगी। सिमिलरली ये दोनों ब्रांच सीरीज में। अब तो बता दो कितना आया आर इक्विवेलेंट। ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, 3r/4 और r। मैम 6r/7। वेरी गुड। कितना आया? 6r/7। कैसे किया? 3r/4 और r पैरेलल में हो गए, ये 3r/4 और ये r पैरेलल में हो गए। तो ये इस तरीके से सर्किट बनेगा। दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं, इनको पैरेलल में करोगे तो ये बनेगा 3r/7 और ये बनेगा 3r/7। कितना हो गया? 6r/7। ठीक है, तो यही है तुम्हारी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। क्या कहती है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री? तुम्हारे पास मिरर इमेज है और रेजिस्टेंस सेम है, क्या कर दो? उनको ऐसे कंप्रेस कर दो, यानी उनका पैरेलल कर दो। r है तो उसका r/2 हो गया। फिर उसके बाद तुमने आगे रिड्यूस करा, फिर आगे देखा कि ये वाला, इस तरीके के ट्राइंगल वाले क्वेश्चन तुमने बहुत किए हुए हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, इसको लेट कर लो तो दीज टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में r/2 कितना हो गया? r/4। तो यहीं पे वो हमने ये सेम किया कि यहाँ पे ये r/4 बना दिया। ठीक है, इजी। एक और करें पैरेलल सिमेट्री पे। पैरेलल सिमेट्री, ठीक है, पैरेलल सिमेट्री पे एक क्वेश्चन अब ये तुम ही करने वाले हो। ये याद रखना, सिमेट्री पैरेलल तभी लगा सकते हो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम हो, अदरवाइज नो। सिमिलर सर्किट यहाँ पे ही है भाई। कब का रेजिस्टेंस आर है। आई थिंक बहुत आसान है, देखते ही तुम देखते ही कर दो। वैसे ऊपर वाला सर्किट सब में सभी का आंसर आना चाहिए, एवरीवन। क्या आंसर है? डू नॉट टेक दिस मच टाइम, इतना बड़ा सवाल है भी नहीं। अच्छा, आर इक्विवेलेंट ये तो पता है ना किसके बीच में निकालना होगा? पैरेलल सिमेट्री है तो ए बी, यहाँ पे ए बी के बीच। देखते हैं किसका आंसर एकदम सही आ रहा है, आता है। ऑप्शंस दें। Yes, ma'am. 4r/5, 2r/7, 6r/5। इतना टफ है क्या ये क्वेश्चन? इतना तो हो गया, हो गया। ये रेजिस्टेंस आर होगा, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आर होगा।
बाकी ये कितना हो जाएगा r/2, ये कितना हो जाएगा r/2। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारे पास r/2, ये कितना हो गया r/2, यही आया। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास ये है एक और रेजिस्टेंस, ये वाला है भाई r/2। यहाँ अटक गए होंगे तुम कि इन तीनों का कैसे करेंगे। ठीक है, सुनो, जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ ना, तो ये वाले ना, ये इसके लिए एक हमारे पास मेथड होता है स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार मेथड। वो तुम्हारे अभी काम का है ही नहीं, वो सिलेबस में है नहीं। अब देखो, ऐसे सवालों में जब तुमने देखा कि सिमेट्री लगी तो तुम्हारा ऊपर स्टार बन गया, ये डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, कैसे ट्रायंगल बन गया। जब भी ट्रायंगल बनेगा ना सिमेट्री वाले क्वेश्चन में, तो तुम फंस जाओगे। अगर ऐसे बने तो इट्स ओके, कर लोगे। यहाँ पे आके तुम लोगों ने क्या किया होगा बताना एक बारी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, एक कॉमन पोटेंशियल देखो कि जहां यहाँ पे एक कॉमन पोटेंशियल दिख रहा होगा जहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट होंगे। एक पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट है ना। तो अब तुम एक्चुअली में देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे कनेक्शन को कई बार क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, फेक कनेक्शन। ये फेक टर्मिनल है, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री देखो, सिमेट्री क्या कहती है, पैरेलल सिमेट्री से हम लोग क्या कहते हैं कि करंट क्या है दोनों में, अगर पैरेलल है तो करंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, है ना। यहाँ से देखोगे कि करंट टर्मिनल कैसे है, फेक टर्मिनल। तो इन वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ऐसे करो, ये टर्मिनल्स रिमूव कर लो, यानी इस तरीके से, दीज आर फेक कनेक्शंस। तो ये अब सर्किट ना तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही बिलो वाला सर्किट कर लो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आर था। अब इनको क्या करो, कनेक्ट मत करो, ये अलग से एक सर्किट हो गया तुम्हारा, ये इस तरीके से। अब करो, इनको क्या बोलते हैं, फेक टर्मिनल्स। ये जो कनेक्शन था ये फेक टर्मिनल था, क्यों, क्योंकि ना ऊपर वाला करंट, ऊपर वाली ब्रांच का करंट ना इस वाली ब्रांच में जाएगा, ना इस वाली ब्रांच का करंट ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं इन्हें हम बोलेंगे फेक कनेक्शंस। ठीक है, अब कैसे करोगे, ये दोनों ब्रांच किसमें हो जाएंगी, आर आर वाली। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में, और ये इस सीरीज रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में। पैरेलल। तो पैरेलल कितना बना, ये सिर्फ एक ब्रांच का सॉल्व करते हैं। ये रेजिस्टेंस आर, R/3 ये दोनों r/2 सी। हेलो, क्लास में हूँ। 6:15। ठीक। हाँ, तो कितना बना ये, आर आर 2r और ये प्लस आर, 1/2r और 1/r, R/3 1/2r प्लस 1/r, 3r/2 आ रहा है, 2r/3 आ रहा है, 2r/3 कितना आ रहा है, 2R/3 2r। ठीक है, बाय। ठीक है।
तो ये तुम्हारा यहाँ पे 2r/3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये रेजिस्टेंस R, और ये 2r/3 हो गया सर्किट सॉल्व। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में 2R, और ये ऊपर वाले तीनों ये किसमें, सीरीज में, R प्लस 2R, और ये 2r/3 कितना आया, यानी ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला 2R हो गया, जो ये नीचे वाले रेजिस्टेंस थे दो, और जो ऊपर तीनों वाले हैं ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। इनका रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा, R प्लस R 2R, और 2R प्लस 2r/3 कितना आया, 8r/3। 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 ठीक है, अब इन दोनों को पैरेलल में लाओ। इन दोनों को पैरेलल में लेके आओ। वन बाई 2R प्लस 1/8r/3। एट आर अपॉन 7। 8r/7। 8r/7 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, ये तो तुमने सही बताया, 2r/3, ये भी R, ये भी R, ये भी 2R। ठीक है, अगर ये पक्का 8r/7 आएगा, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। अब ऐसा ही तुम्हारा सेम रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ऐसा ही सेम तुम्हारा यहाँ पे बना हुआ है। अब वो दोनों इसके साथ एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसा आएगा, देखो अगर आगे सॉल्व करती हूँ मैं इस पेज पे, तो ये इस तरीके से बना तुम्हारा, ये तुम्हारा बीच में 2R था, ये रेजिस्टेंस R, मिलर ये यहाँ पे नीचे आएगा R 2r/3, और ये सेम तुम्हारा यहाँ पे आया रेजिस्टेंस R, है ना। तो इसको ऐसे करो, ये 2R था, ऊपर तुमने सॉल्व किया, ये कितना आया था, 8r/3। 8r/3। सिमिलरली ये यहाँ पे कितना आएगा, 2R प्लस 2r/3, हाँ 8r/3। 8r/3। अब ये तीनों पैरेलल में, तो इन तीनों को पैरेलल में 8r/3 8r/3 पैरेलल में कितने हो जाएंगे, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4r/3। इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालो इजी के लिए, 1/2r प्लस 3/4r। तो एलसीएम ले लेते हैं, 2r 4r, तो ये बचा 2 प्लस 3, तो कितना आ गया इसका, 4r/5। बोलो आ गया सभी का, ठीक है। देखो वही किया है सेम तुम्हारा, पीछे यही वाला है, इसको मैंने क्या किया, बस यहाँ पे ये कनेक्शंस ऐड कर दिए, ये R, और ये यहाँ पे 2r/3, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस R, बस इसको पूरे को सॉल्व करके तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, 4r/5। बहुत आसान है, अभी तुम धीरे धीरे कैलकुलेट कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ये टफ लग रहा है, ठीक है। आ गया सबका 4r/5। यस मैम। इजी है ना। तो देखो ये वाले जब भी तुम्हें दिखे ना, तो ये कॉमन, ये कैसा फेक पोटेंशियल होता है, तो समझ लो ये पोटेंशियल है ही नहीं, इसको रिमूव करके तुम अलग अलग डायग्राम बना लो। और रही बात, अगर तुम्हें ये करना ही है कि मैम नहीं हम तो एक ही तरीके से, वो तुम आपने जो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री बनाई है उसी से करना चाहते हैं, तो देखो एक बार उससे अगर ट्राई करके देखते हैं, उसमें तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा दिमाग से, ठीक है। कैसे करोगे देखो, उसमें तुम्हारा ये वाला डायग्राम ऐसे आया था, अभी देखते हैं एक बार। ये यहाँ पे आके अटक गए थे हम लोग, है ना, ये आके सबका r/2 आ गया था, ये भी r/2, ये भी r/2, ये भी r/2, ये भी r/2, ये भी r/2। अब ऐसे सवालों में अब क्या करना चाहिए, अब इन सवालों में क्या करें बोलो, फिर से इसको क्या करो, ये r/2 को ना डिवाइड कर दो यहाँ से, ठीक है, ये r/2 डिवाइड होगा,
ये पैरेलल एक्स एक्सिस के अलोंग तो आर आर नहीं है। कहाँ पे ये आर, ये जो अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, ये कितना है आर और ये भी कितना है आर, आई एम सॉरी। अब ये r/2 को ना इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक बार करके देखते हैं होता है या नहीं। मैं भी ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, एक बार करके देखना। ये r/2 को आधा आधा कर लिया तो ये r/4 में बटेगा ना, ठीक है। ये r/2 एक कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है, ये r/2, बस ट्राई करके देखते हैं होता है कि ये r, यही आया ना। ये पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे, सॉरी दिस पॉइंट इज कनेक्टेड यहाँ पे। ये फिर हम लोगों को ना ऐसे करना पड़ेगा दोबारा, सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है ये पॉइंट। अब ये r/2, ये r/2, अब ये क्या है r/4, अब ये r/4। अब तो तुम्हारे पास अब क्या बन जाएगा, ये दोनों किस में हो गए सीरीज में, और ये r/2 ये दोनों सीरीज में, ठीक है। इस तरीके से सर्किट बनेगा, नहीं हो पाएगा ना। अच्छा सुनो, अगर ऐसे करें तो देखो, ट्राई कर रहे हैं कि तुम लोग फिर क्या करो, पैरेलल एक्सिस ही लगा पाओ। अगर कॉमन पोटेंशियल वाला तुम्हारे ध्यान ना रहे, दोनों में से जो तुम्हें सुटेबल लगे तुम वो कर पाओ। एक बार बस वो इसलिए वो चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इस पोटेंशियल को फेक टर्मिनल मान लें तो अब आगे सॉल्व करें तो इसको एक बार फेक टर्मिनल मान के सॉल्व करना बच्चों। ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये r/2 था, ये भी r/2। अब देखना एक बार करके फेक टर्मिनल से, अब तो हो जाना चाहिए। देखते हैं आंसर सेम आएगा कि नहीं। r/2 सीरीज में कितने हो गए r के साथ ये किसमें हो जाएगा पैरेलल में, तो r और r/2 को पैरेलल में करो कितना आएगा, देखो क्या किया है मैंने, ये कॉमन पोटेंशियल मान लिया यहाँ से कि ये भाई फेक टर्मिनल है, तो इसको अलग कर दिया। तो अब ये r/2 और ये r/2 सीरीज में हो गए और ये इस r/2 के साथ पैरेलल में हो गया। कितना आएगा r/2 r/3 r/3 अरे r है और एक है तुम्हारे पास r/2। अब इन दोनों को पैरेलल में 1/r प्लस 2/r, तो कितना आ गया 3/r आ गया, यानी r/3 है। yes ma'am r/3 आ रहा है ना, ठीक है। तो r/3 आया, तो ये r/2 हो गया और ये तुम्हारा r/3 और ये तुम्हारा r/2। अब देखो ये इक्विवेलेंट हो गया 2r के, ऊपर वालों को ऐड कर दो r/2 और r/3 सीरीज में, r/3 कितना आ गया r/2 और r/2 तो r हो गया, r प्लस r/3 तुम्हारा हो गया 4r/3, तो ये आ गया तुम्हारे पास 4r/3। अब 4r/3 और 2r को पैरेलल में कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वही सेम चीज आ गई। देखो 4r/3 2r, ये भी 4r/3 2r, तो कितना आ गया इसका आंसर भी 4r/5, मैम ठीक है। तो ये वाला ज्यादा इजी रहा कैलकुलेशन से, उसमें तो तुम्हें देखो पूरे में कैलकुलेशन करनी पड़ी। यहाँ पे तुमने क्या किया, दोनों मेथड यूज कर लिए। एक तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से आधा कर लिया क्वेश्चन 1, एक तो पैरेलल सिमेट्री से आधा कर लिया r/2, उसके बाद कॉमन पोटेंशियल मेथड से क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया कि भाई पोटेंशियल ये फेक है, इसको हम लोगों ने फेक करके हटा दिया। तो ये तीनों फिर किसमें कर दिया तुमने, सीरीज पैरेलल में।
उसके बाद बहुत आसानी से तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 4r/5। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पैरेलल सिमेट्री भी और फेक पोटेंशियल भी। तो ये दोनों तरीके याद रखो। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, ये तुम सबका मुझे कल चाहिए अगली क्लास में, डेफिनेटली सबको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर जो भी है व्हाटएवर, ये ट्राई करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों चीजें यूज होंगी इसमें, फेक पोटेंशियल भी यूज होगा, एक तुम्हें कॉमन पोटेंशियल दिखेगा यहाँ पे भी बहुत तगड़ा, और पैरेलल सिमेट्री भी। सबको करना है, मजा आ जाएगा करके, दिमाग के तार खुल जाएंगे। 5, ठीक है, ये 4, ये 3 और ये 4। यहाँ पे तुम्हारे पास ये 2 है, ये 6 है, ये 12, ये 9 और ये 12। करना टफ है पर इतना भी नहीं है, तुम कर लोगे, मजा आ जाएगा। ये है 6, ठीक है। यहाँ से इन दोनों के बीच में तुम्हें वो निकालना है, इन दोनों के बीच में, यानी ये ए है, ये बी पॉइंट, ठीक है। ये कॉमन टर्मिनल है तुम्हारा, कितना है, 15, ठीक है। 9 लास्ट में है, इस कॉर्नर पे 15, और एक और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बच्चों, कितना, 9। देखो अब ये जो टर्मिनल है ना तुम्हारे पास, इसको हम बोलेंगे फेक टर्मिनल, ये वाला। तो क्या करो, इस पोटेंशियल को यहाँ से क्या कर दो, अलग अलग कर दो इस पॉइंट को। फिर इसके बाद देखो कौन सा सीरीज पैरेलल बन रहा है, कौन सा क्या बन रहा है, ठीक है। सॉल्व करना है इसे एक बार, करोगे सॉल्व। ए और बी के बीच में निकालना है, ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में है, ये 2 और ये 6 रेजिस्टेंस, ठीक है, 6 ओम। ट्राई करना एक बार करने की। यस। पहले तो पहला कॉन्सेप्ट फेक टर्मिनल का लगाना, फिर उसके बाद तुम्हें सीरीज पैरेलल ट्रायंगल का करना आ ही गया है। तो देखो सीरीज पैरेलल कैसे लगाओगे, ये 3 और 3 वाले हैं, देखो कैसे करना है, एक बार हिंट दे देती हूँ। जैसे ये टर्मिनल यहाँ से रिमूव कर दोगे तो ये जो 3 और ये वाले 3, ये एक बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये 5 और ये 5, ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये भी तुम देखोगे, ये दोनों सीरीज में। ऐसे ये 3 और 3 ये सीरीज में। ऊपर तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये 4, 3 और एक यहाँ पे ये वाला 4। यहाँ क्या आएगा, जो 3 और 3 का रेजिस्टेंस है, 3 और 3 कितने हैं सीरीज में, 6, ठीक है। फिर ये 5 और 5 ये सीरीज में कितना है, 5 और 5 सीरीज में कितना हो गया, 10। तो ये ऐसे कनेक्ट कर देना, ये इस तरीके से बनेगा। कुछ सॉल्व करना है, इसका आंसर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, सो बाय बाय। ये हम लोगों ने आज तो ज्यादा ही टफ कर लिया, पर डोंट वरी, हो जाएगा तुम लोग। स्निप ले लो।